की आशीष पाने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं। मैंने देखा छुटकारा पाने के लिए बीमारियों से या दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग प्रयास करते हैं, पर क्या ऐसे भी लोग हैं जो आशीष लेने के लिए, यानी कि कौन सी आशीष, आत्मिक आशीष लेने के लिए तड़प रहे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं। प्रभु मुझे दुनिया की चीज मिले ना मिले, लेकिन मुझे आत्मिक ब्लेसिंग मिलने चाहिए। बताया जाता है जब याकूब को वो जो ब्लेसिंग थी जब वो मिली तो उसका इतिहास चेंज हो गया। सोचो उसका नाम का मीनिंग बदल गया और इजराइल रखा गया। पता है आज भी एक देश जिसका नाम इजराइल है, जानते हैं कितने लोग जानते हैं? आज भी एक देश है जिसका नाम इजराइल है, जानते हैं? एक कहां से पड़ा ये नाम? उस याकूब के नाम से पड़ा। उसका नाम याकूब था, लेकिन उसका जब नाम चेंज हो गया तो क्या पड़ा उस व्यक्ति का नाम? इजराइल। और उसके नाम से आज एक देश है, पूरी दुनिया उस देश से डरती है। पता है आपको? इतनी पावरफुल है वो देश है। सोचो याकूब ने जो मांगा वो बड़े सोच समझ के मांगा। और सोचो एलीशा ने भी कुछ मांगा। कितने लोग जानते हैं एलीशा ने क्या मांगा? एलिया से, जो आत्मा तेरे अंदर है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलीशा ने मांगा। उसने ये नहीं मांगा मुझे 1 करोड़ रुपया दे देना, मुझे भूमि दे देना, मुझे गाड़ी दे देना, मुझे घोड़े, मुझे दुनिया की चीज दे दे। उसने क्या मांगा? परमेश्वर के दास से क्या मांगा? जो आत्मा तेरे अंदर है ना उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया! एक बार जोर से बोलो हालेलुया! हालेलुया! कुछ लोगों के पास दुनियादारी की चीजें हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास आत्मिक चीजें नहीं हैं। जब आत्मिक चीजें होंगी, आत्मिक बातें होंगी, तो वो लोग जीतेंगे, वो पहाड़ों को तोड़ेंगे, वो निराशों के समय में भी सामर्थ्य कहलाएंगे। हालेलुया! कई लोग आज भी हारा हुआ जीवन जीते हैं। आज भी कई लोग जो है छोटी छोटी बातों में निराश हैं, शैतान के साथ लड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने आप में बहुत सारी बातों में घिरे हुए हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि लोग जो है आत्मिक आशीषों से भरपूर नहीं है। जब आत्मिक आशीषें किसी के पास रहेंगी, दुनिया की बातों से कोई मतलब नहीं होता उनको। कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले, उन्हें परवाह नहीं होती है। उन्हें मालूम होता है कि हमारे पास राजाओं का राजा है। उनको मालूम होता है कि हमारे जीवन में राजाओं का राजा है जो आग के द्वारा उत्तर देने वाला है। हालेलुया! 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 मैं एक बार की आपको बात सुनाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति जिसके पास दुनिया की बहुत सारी चीजें थी, बहुत कुछ उसके पास जो है खाने पीने के लिए, रहने के लिए हर तरह की सुविधा थी। और क्या होता है कि एक दिन जो है उसके दिमाग में ये सोच आता है, क्या मेरे पास ये जो दुनिया की चीजें, ये तो सब कुछ है, मेरे पास क्या परमेश्वर है? हालेलुया! आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप इस गवाही से आशीषित हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने जब सोचा कि मेरे पास दुनिया की चीजें हैं, पर मेरे पास क्या परमेश्वर है, उसने बड़े ध्यान से सुना, सोचा इस बात को, और उसके ऊपर जो है विचार जब किया तो उसको ऐसे लगने लगा, उस कहानी में ऐसा बताया गया है कि वो व्यक्ति को ऐसा लगने लगा कि मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। अगर मेरे पास परमेश्वर नहीं है जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा, तो इन चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और वो रोया और चिल्लाने लगा, बोला परमेश्वर तू कौन है, कैसा है, मैं देखना चाहता हूं तुझे, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये देख लिया ये दुनिया और दुनिया की चीजें कभी सर्वदा नहीं रहती है और ना ये कभी मेरे साथ जाने वाली है। उस व्यक्ति ने रोया, चिल्लाया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए तो परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे तूने
आखिरी समय में सबसे बेस्ट प्रार्थना किया है। तूने मुझे पाने के लिए रोया चिल्लाया और देख अब मैं आ चुका हूं, जो तू चाहता है मैं तुझे दे दूंगा। और परमेश्वर ने उसे आत्मिक ब्लेसिंग दे दी। और वो आत्मिक ब्लेसिंग क्या थी पता है? वो आत्मा से भर गया, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगा और वो भूल गया अपने आप को और वो घंटे घंटे आराधना करने लगा। हालेलुया। जब आप आत्मिक आशीषों से भर जाते हैं, आपको समय का है ना कोई आपके दिमाग में नहीं रहता है। आप घंटे घंटे आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये है आत्मिक ब्लेसिंग। जब याकूब को ये आत्मिक आशीष मिली तो उस व्यक्ति की लाइफ चेंज होगी, उसका पूरा घराना चेंज हो गया। बताया जाता है कि उस घराने से परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। आज तक करता आ रहा है वो परमेश्वर। आज अगर आप ये जानते हैं कि आप कौन हैं और आपने ये निर्णय ले लिया है कि मुझे अब दुनिया की आशीष नहीं, मुझे आत्मिक आशीष लेनी है, तो वो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी आवाज को सुनेगा और आपको वो आशीषों को उड़ेलता चले जाएगा। पढ़ेंगे हम उसी वचन को। देखो, आत्मिक आशीषों का एक भंडार है, कोई लेना चाहता तो ले लो आज उसे। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। मेल मिलाप का क्या है? मेल मिलाप का एक सामर्थ है जो परमेश्वर के पास है। कुछ लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा गहरा है। मैं आज इस वचन से यह बताना चाहता हूं, क्या आपने परमेश्वर के साथ ऐसा मेल मिलाप किया है कि आपके पास ऐसा विश्वास है कि आप जो है शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने वाले लोग बन चुके हैं? कुछ लोग ये सोचते हैं शायद मेल मिलाप का मतलब हमें दुनिया के लोगों को प्रभु के पास लाना है। ये एक काम है, लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप परमेश्वर के साथ मिल चुके हैं। क्या आपके साथ एक परमेश्वर ने ये का एक ऐसी वाचा बांधी है, वो आपके अंदर चल रही है, सोच रहे हैं कि उसने कहा है अगर तुम मेरी आज्ञा को मानेगा तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह की आशीष में आप है कि आपके पास परमेश्वर से ऐसा घनिष्ठ संबंध है आपका कि आप परमेश्वर की ही सुनते हैं, हालातों की नहीं सुनते, परिस्थितियों की नहीं सुनते, अपने दिमाग की नहीं सुनते हैं। और तब वो परमेश्वर आपके अंदर ऐसा विश्वास डाल देता है कि जब शैतान आपकी ओर आता है तो वो आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया। आज कई लोग जो हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, मैं उनको आज कहना चाहता हूं, इसीलिए हारा हुआ जीवन उनके पास है कि वो प्रभु की सामर्थ से अनजान है। प्रभु की सामर्थ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग निर्बल है, कमजोर है, पर लोग ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि प्रभु हम कमजोर भी है। कुछ लोग आते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते चले जाते हैं, पर क्या करना चाहिए उस समय? जब वचन सुनते हैं, जब आराधना करते हैं, उस समय आपको परमेश्वर के साथ सही मेल मिलाप करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु नहीं मिला, प्रभु के साथ आपने संगति नहीं की, प्रभु के साथ आपका रिश्ता सही नहीं हुआ संगति में आके, तो आपने कुछ नहीं किया। फिर अगर आपका रोज का रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, कोई बदलाव नहीं आएगा। आपके पास जो है शैतान को जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। आपको पहला काम करना है, प्रभु के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लेना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, आपका दिमाग कुछ भी कहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका मन करेगा प्रार्थना कर ले, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका शरीर जो है बोले कि नहीं हाँ ठीक है तू वर्शिप कर ले, आराधना कर ले। कई बार आपका शरीर आत्मा के विरोध में काम करेगा। कितने लोग जानते हैं
कि शरीर और आत्मा की लड़ाई होती है। कितने लोग जानते हैं? क्या बात है। मन और आपका शरीर आपको आवाज देगा, बस प्रार्थना हो गई, बस खत्म होना चाहिए, आज जल्दी प्रार्थना खत्म हो जाए। वचन पढ़ने का मन नहीं होगा। ये शरीर और मन की भावना मैं कह रहा हूं, लेकिन आत्मा की जो इच्छा है, भावना है कि जितना ज्यादा वो आत्मा चाहती कि प्रभु का वचन सुना जाए, आराधना किया जाए, उतना ही कम होता है आत्मा के लिए। मैं कह रहा हूं जो आत्मिक लोग हैं, ये लोग समझ सकते हैं कि आत्मा से भरा हुआ जीवन क्या है, आत्मिक लोगों की प्यास और भूख क्या होती है। उनको टाइम की परवाह नहीं होती है। इसीलिए याद रखो, आपके पास आत्मिक आशीष है तो आप जो है शैतान के साथ फाइट कर सकते हैं। पर पहले आपको आशीष पाने के लिए फाइट करनी है। जैसे याकूब ने फाइट किया पूरी रात भर, मुझे आशीष चाहिए, मुझे चेंजिंग लाना है, मुझे बदलाव लाना है। उसके लिए सोचो क्या किया आप लोगों ने, चेंजिंग लाने के लिए क्या किया आपने। सोचो आपके प्रार्थना के लिए आपने क्या निर्णय लिए, आपने प्रभु के साथ चलने के लिए क्या निर्णय लिए। व्यक्तिगत रीति से सोचना है। कितनी बार आप जो प्रार्थना करते दिन की, एक बार करते, 2 बार करते या 3 बार करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं दिन की, ये आप जानते हैं। उस ब्लेसिंग को पाने के लिए क्या आप फाइट कर रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं आप, है ना। आप इतना जिद्दी बन चुके हैं कि बस आपको आत्मिक चीजें चाहिए, आत्मा से भरना है, बस कुछ नहीं चाहिए। बस आत्मिक आवाज सुनने के लिए कोई भी हालातों के बीच में आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या ऐसे आप तैयार हो चुके हैं याकूब की तरह? हालेलुया, हालेलुया। आप जब आत्मिक आशीषों के लिए तैयार हो रहे हैं तो इसका मतलब है फिर आप जो है दूसरी लड़ाई जो शैतान के साथ है उसमें भी आप जीतोगे। तो जोर से ताली बजाए परमेश्वर की महिमा करें और जोर से आवाज नहीं, और जो थोड़ा सा तेज। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे जले कि शैतान आपको छू ना सके। जब आप जलोगे तो शैतान के जलते हुए तीरों को आप बुझा सकेंगे। क्या लिखा है वचन में? उस विश्वास की क्या लेकर के चलो, क्या लेकर के चलो? ढाल। अगर आपके पास विश्वास की ढाल है ना, तो शैतान को आप जवाब दोगे और वो आपका सामना नहीं कर पाएगा। कैसे जवाब दोगे? विश्वास से। शैतान क्या करता है? आता है और लोगों का विश्वास ही खत्म करना चाहता है, लोगों को कंफ्यूज करना चाहता है। जिस परमेश्वर को तुम मान रहा है, क्या सच में ये परमेश्वर है? कई बार तो यहां तक डाउट होता है लोगों को, अरे यहां जो प्रार्थना हो रही है, जो अन्य भाषा में बोल रही है, क्या सच में ये परमेश्वर की भाषा है या कोई ऐसे कुछ ड्रामा तो नहीं चल रहा है? कुछ लोग ऐसे डाउट में आ जाते हैं। पता है ऐसे कौन से लोग हैं वो, जिनके अंदर का विश्वास शैतान ने खत्म कर दिया है। और याद रखिए, आप वो हैं जो विश्वास से जिएंगे, आप वो हैं जो विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं। और विश्वास ये कहता है कि आप परमेश्वर को पसंद करते हैं। कितने लोग जानते हैं इस वचन को? विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। लाखों रुपया भी आप दे देना, परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होने वाला। लेकिन आपके पास अगर विश्वास है तो प्रभु कहता है, अरे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। आपके पास अगर विश्वास है तो आप शैतान को भगा सकते हो, उसकी सामर्थ को तोड़ सकते हो। पर यह विश्वास कहां से आता है? जब आप परमेश्वर के साथ आपका गहरा रिश्ता होता है। ये जो लाइट है ना, कहां से आ रही है जानते हैं क्या? इसका भी एक
प्रोजेक्ट है, उसको तैयार किया गया है कहीं। ये ऐसे ही नहीं आ गई, यहाँ पे पहुंच गई लाइट। इसको तैयार किया गया है। लोगों को मालूम नहीं है इस लाइट को कैसे तैयार किया गया है, यहाँ तक पहुंचाया। कुछ ही लोग जानते हैं कि इस लाइट को तैयार करने के लिए कितना जो है समय लगता है, कैसे कैसे लोगों के घरों तक पहुंची है लाइट। लेकिन लोग आज उजाले में जी रहे, लाइट है ना ऑन करते हैं और उजाला ही उजाला होता है घर में। इसी तरह से दुनिया के लोग नहीं जानते कि आपके द्वारा जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि जीता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर आपके साथ है। और तब परमेश्वर एक महिमा दिखाता है जब आप परमेश्वर के साथ जो है अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। और वो महिमा क्या होती है कि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाते हैं। कैसे? अपने विश्वास के द्वारा। शैतान का हमेशा प्रयास रहा है, लोगों को डराता है, वो निराश करता है, छोटी छोटी बातों में गिरा देता है। पर पवित्र आत्मा कहता है जो जो लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं, उन लोगों को परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं तुम्हें बल देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें सामर्थ देने के लिए आया हूं। इसलिए आज क्या करना है? निर्बल घुटनों को क्या करना है? प्रभु को दे देना है। बस आज के बाद मैं घुटनों में जाऊंगा। आज से ऐसे मैं निर्णय लूंगा परमेश्वर कि मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा। क्योंकि जो लड़ाई जो शैतान के साथ है, या आप बिना प्रार्थना से नहीं जीत सकते हैं। प्रभु के साथ समय बिताना ही होगा। क्योंकि आपकी और मेरी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है। कैसी लड़ाई है ना? इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 10 आयत से पढ़ना शुरू करो, ध्यान से सुनिए। इसीलिए प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह बलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जीनम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और अब मैं आपसे एक बात कहूँगा। एक बहुत सुंदर कहानी है, मैं पहले भी इसको कई बार बताया हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक जो राजा हुआ उसने एक प्रजा के लोगों में एक संदेश भेजा कि जितने भी लोग मेरी प्रजा के हैं उन सभी को न्योता दिया जाए और यहाँ पर बुलाया जाए। और बताया जाता है कि जब वो लोग वहाँ पर राजा के घर में आ गए तो राजा ने आगे से जो है एक बात कहना शुरू कर दिया कि मेरे प्रिय लोगों, आप ऐसा कीजिए, जो भी मेरे घर में, मेरे राजघराने में या इर्द गिर्द जो कुछ भी आपको किसी को कुछ भी दिखता है चीजें, उनको आप उठा सकते हैं। और मैं आज आपको ये आजादी देता हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आज मेरे मन में एक ऐसी बात आई है कि आप कुछ भी मेरे घराने से, मेरे घर से इधर उधर से ले जा सकते हैं अपने घर में। तो क्या किया लोगों ने? सभी लोगों ने अपने लिए जो जो जरूरत की चीजें थी, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुर्सी उठाई, किसी ने मेज उठाया, किसी ने राजा के जो कप गिलास होते थे उनको उठाया। अच्छी अच्छी वस्तुएं, जो चीजें जो कुछ भी थी वो है ना, वो उठाई सभी ने। और ये ऐसा एक व्यक्ति था, वो राजा के सामने बैठा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं उठाया और सारे लोग जो है वहां से चले गए। और राजा ने कहा कि भाई साहब तूने कुछ नहीं उठाया, क्या बात है? तो
उस व्यक्ति ने कहा कि राजा जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपके करीब आ सकता हूं क्या? उसने बोला ठीक है, आओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके गले लगना चाहता हूं, मैं आप ही को चाहता हूं, क्या ये आप मुझे मौका देंगे ऐसा बोलने का और करने का? बोला बिल्कुल। और वो व्यक्ति गया और राजा से गले लगा, और क्या हुआ? बोला राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरी कोई चीजें नहीं चाहिए, मुझे राजा तू ही चाहिए। हालेलुया। सिर्फ एक व्यक्ति ने ऐसा किया, और राजा ने कहा मेरे भाई, तूने सबसे बड़ी चीज में हाथ डाला है। सब लोगों ने तो ये दिखा दिया कि वो क्या करने के लिए आए थे, लेकिन तूने बेस्ट चीज मांगी है। हालेलुया। सोचो, राजा ही अगर किसी का हो गया तो ये दुनिया की चीजें क्या होगी? उसके पीछे आ जाएंगी। लोग उल्टी पढ़ाई पढ़ते हैं, कौन सी? मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रभु कहता है कि तुझे ये चीजें चाहिए तो ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूं। प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है जो लोग परमेश्वर को क्या करते हैं? कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए परमेश्वर। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है ये मेरे बेस्ट लोग हैं। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये दुनिया की चीजें तेरे पीछे आ जाएगी। प्रभु क्या चाह रहा है? ये करने के लिए सोच बना लो, और ये दुनिया की चीजें आपके पीछे आ जाएंगी। आपको जो कुछ चाहिए ना, समय पर आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। प्रभु को मालूम है, आपके मांगने से पहले वो जानता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज सीरियस हो जाए, और आपको क्या मांगना है? प्रभु ही आपको मांगना है। प्रभु मुझे ऐसी एक महिमा दिखा दे कि मैं हर दिन आपके साथ समय बिता सकूं।